सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मुझे हमेशा से ही लगता था कि मैं सारी दुनिया पलट सकती हूँ, हर मुश्किल का हल ढूंढ सकती हूँ। पर धीरे धीरे समझ आया कि घर की बड़ी बेटी होने का एक अलग ही बोझ होता है। ये सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ नहीं होता, बल्कि ऐसी अनसुनी कहानी होती है जो कभी किसी से कही नहीं जा सकती। मैंने सीख लिया था कि अपने परेशानियां अपने ही मुट्ठी में समेटनी होती है, क्योंकि घर वालों से कहना मतलब उनकी चिंता बढ़ाना, और बेटियां कभी अपने घर वालों पर बोझ नहीं बनना चाहती। जब एक छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले से पहली बार उड़ती है, तो उसे लगता है कि आसमान सिर्फ उसी का है, बिना किसी बंधन के, बिना किसी डर के। वो बस अपने पंख फैलाना चाहती है। वैसे ही जब मैंने पहली बार अपने घर की दीवारों से बाहर कदम रखा, तो लगा जैसे एक नया सफर शुरू हो गया हो। दुनिया नए रंगों से भरी नजर आई। हर मोड़ पर नए चेहरे, नए रिश्ते, नया एहसास। सब कुछ एक कहानी जैसा लग रहा था, जो मेरी ही जिंदगी के पन्नों पर लिखी जा रही थी। Hello? What? Really? Just a minute, I'm coming. पर हर कहानियां हमेशा वैसे नहीं होती जैसे सोचते हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता है, लोगों के चेहरे के एक एक करके झूठे नकाब उतर जाते हैं। जो पहले एक नई रोशनी जैसी लगी थी, वही धीरे धीरे अंधकार का एहसास दिलाने लगी। भरोसा एक एक करके बिखरने लगा और रिश्तों की सच्चाई समझ आने लगी। मुझे एहसास हो गया कि रिश्तों की डोर अक्सर सिर्फ एक तरफ से खींचने पर ही टिकी होती है, और जब एहसास होता है तो एक पल ऐसा आता है जब हाथ छोड़ना पड़ता है, चाहे दिल कितना ही दुखी क्यों ना हो। मेरा दिल अब एक वीरान मकान सा हो गया था, जैसे कोई इसे सालों पहले खाली करके ताला लगा चुका हो। इस मकान की दीवारें बस यादों की धूल से ढक चुकी थी, और खिड़कियों से झांकने पर सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था, गहरा और अंतहीन। ऐसे ही दिन बीतते गए। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में एक शख्स आया।
एक बड़ा ही बेफिक्र सा लड़का जो जिंदगी अपने उसूलों पर जीता था, जो हर चीज को अलग देखना जानता था। धीरे धीरे हमारी बातें होने लगी, मुलाकातें बढ़ने लगी। मुझे उसका साथ पसंद आने लगा, उसके मेरे साथ वक्त बिताना अच्छे लगने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन I see the sun trace your face this morning light. Whispers of warmth hold you oh so tight. Your laughter rings like a song in the sky. With you the world blooms I can't deny. You're my whispered dream, my heart's own pace. 1,000 stars can't fill this space. Forever yours across endless streams. You're my daylight, you're my whispered dream. और फिर कई सालों बाद मैंने किसी के लिए कुछ अलग महसूस किया। पर ये सब इतना आसान नहीं है। ये अनजाना डर जो मेरे दिल में उठा है, मैं उसका क्या करूं? क्या सच में कोई किसी का हो सकता है? क्या किसी के साथ जिंदगी भर के लिए होता है? या फिर ये भी एक कहानी का हिस्सा है जो वक्त के साथ सिर्फ एक यादें बन के रह जाएगी? ये कैसी दुविधा है? दिमाग कहता है ये बस एक लम्हा है, गुजर जाएगा। पर इस दिल का क्या करूं? हो, शायद मुझे जिंदगी भर सिर्फ प्रैक्टिकल तरीके से जीना चाहिए। पर फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दिल जो सालों से बंद मकान बना बैठा है, उसमें फिर से रोशनी की एक किरण जैसे झांक रही है। लेकिन पुराने जख्म इतने जल्दी भरते कहाँ हैं? और भर भी गए तो उनके निशाने हमेशा याद दिलाते हैं वहां कभी दर्द था। मेरा मन चाहता था कि एक बार फिर से भरोसा करूं, एक बार फिर से किसी के साथ वो दुनिया देखूं जो कभी मैंने भी कभी अपने आंखों से देखी हो। क्या वो मुझे वो दुनिया दिखा सकता है? राज, हाँ भाई। गाड़ी कब ला रहा है तू? क्यों, क्या हो गया? डेली बस में जाना है? भाई 50,000 का डाउन पेमेंट तैयार रखा है मैंने, अगले महीने निकालूंगा, देख। बाय पार्टी। निकालने दे बे, फिर करेंगे पार्टी। मोहन है हाँ अच्छा। वो चुटकी की कॉलेज फीस के लिए 50,000 अरेंज कर सकता है? 50,000 अच्छा ठीक है, अच्छा मैं बेचता हूँ मैं आपको। चेटा, आप कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? क्यों चुटकी, अभी ऐसा क्या हो गया? तेरे को मालूम है ना, मूवी डायरेक्शन का कुछ अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा हूँ। पर पापा को देखो ना, अकेले मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, उनका भी तो सोचिए। इन्हें करिए डी, I'll do something.
Shalini, I think you can't end up like this. I need an explanation. Look, Raj, we were one till now because I loved you. Only I. It was never the both ways. I thought it would work out for us because our families are Malayali. But mera kya? I'm done waiting for you to express. Learn to talk, express yourself with your close ones at least. I'm done, Raj. I'm going. മോനെ നിനക്ക് എന്താണ് പറ്റി? നീ എന്തെങ്കിലും വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ എന്നും നിന്നെക്കുറിച്ച് അഭിമാനിച്ചിട്ടുള്ളൂ. നീ കാര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിധം, നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ നോക്കുന്നത് എല്ലാം. നിനക്ക് എന്താ പറ്റി? നീ ഒന്നും ആരോടും പറയില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിനക്ക് സന്തോഷത്തിലിരിക്കാൻ പറ്റൂ. നീ എന്നും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അമ്മയ്ക്ക് അത് കണ്ടാൽ മതിയല്ലോ. അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നീ ചെയ്യില്ലേടാ? പറ. भाई ये सब क्या कर रहा है और कब तक चलेगा ऐसा? ये रील सब हटा, इधर नहीं, तू आ मेरे साथ, इधर आ। मुझे पता है, देख तू सबके जैसा नहीं है बे, बचपन से तुझे देख रहा हूं। एक्सप्रेस करना तेरी बस की बात नहीं है। शालू ने भी सोचा होगा तुम्हें बदल सकती है, लेकिन नहीं हुआ। सालों हो गए उस चीज को होकर, इसी वजह तो उसने तुझे छोड़ भी दिया। और कब तक चलेगा ऐसा? जाने दे, खोने का डर सबको है, लेकिन एक्सप्रेस तो कर, तभी तो पता चलेगा उसके दिल में क्या है। ऐसा मूडी बन के मत रह, चल खेलते हैं। सुन बे, तू जाके बोल अभी, काम हुआ तो खुशी में दारू पिएंगे, वरना दुखी में दारू पिएंगे। जो भी हो, मैं तेरे साथ हूं। Hey, hi. How are you? I'm fine. How are you? I'm fine. I want to talk to you about something. Let's just order something while we talk now. Yeah, fine. Thanks. Arav, I want to tell you something. You know that my Hindi thoda problem hai. Here and there I try to manage somehow, but I tried writing something for you just to express. So, may I? Yeah. Might definitely sound cringe, but I tried writing this and somehow framed. How do I say this? Fuck this, Aravi. I wanted to tell it to you in Hindi, but I don't know how to express this. I'm not getting how to express this. Aravi. Aravi. Listen. मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ, तुम्हारी हर संकोच समझ सकता हूँ,
तुम्हारे उन पलों को जो तुम्हारे उन पलों में जब तुम चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाती, मैं वो हर चीज को समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें पहले भी चोट लगी है और बहुत अच्छे से जानता हूँ कि वो तुम्हारे साथ रहेगा, जैसे एक साया जिसे तुम छुटकारा नहीं पा सकती। पर मैं चाहता हूँ कि तुम भी एक बात जान लो, एक ऐसी बात जो तुम्हें यकीन दिलाए, भले ही इसमें वक्त लगे। I don't know whether you're understanding this or not, but I just want to assure you that I love you the way you deserve. You expect me to say, I'll come and confess. I just want to make you feel safe. I just want to make you feel safe, loved, and be the person with whom you are actually safe. I want to be your home, Arohi. And about me, you need not worry. I am used to being broken, Arohi. Arohi, I don't know how to break hearts. I don't know. Aaron, I'm here to prove that I'm not here to leave. I want to prove that there is always one person with us in this world who will stay and witness sunsets, sunrises, summers, winters. And for you, I want to be that person. I always have been broken. I don't know how to break things. But I just want to give you one assurance that I'm not here to play games, Arohi. I'm here to tell you. I'm just here to tell you that I love you more than anything else. And I'll always be there for you. And I'll always be there with you. Arohi, can you look into my eyes? Arohi, I want to tell you that I love you. I want to grow old with you. You decide to marry, and I don't know about all these relationships, falling in love, and if I am talking something similar, I just don't want to waste my time imagining you as my girlfriend. I want to skip the girlfriend part. And have a beautiful marriage life with you. And you decide whether you want me or not. If you want, I'm here always. Trust me. Look at me. I'll never leave you. Will you marry me? क्या मैं सच में दोबारा प्यार कर पाऊंगी? The breeze carries the stories we weave in the echoes of love. I believe your every word paints my skies blue. My heart beats just to be near you.
कभी कभी बस एक क्षण ही बेहिसाब इश्क के लिए काफी होता है, बेशक इंसान सही हो।